Hello, my dear students. I am Prerna, and we are guiding you especially how to score more in our board examination. इसके पहले आई एम श्योर आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, काफ़ी कुछ आपने प्रिपेयर कर लिया है, बट आगे के लिए जो भी टेंशन है उसको लेके रिलैक्स हो जाए, स्माइल एंड लिसन टुवर्ड दिस टिप। आज हम लोग स्पेशली डिस्कस करने वाले हैं कुछ मिस्टेक्स जो हमें बोर्ड एग्जामिनेशन में या कॉपी में अवॉइड करना चाहिए, राइट? प्रेजेंटेशंस एंड अंडरलाइन के बारे में ऑलरेडी मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप सभी लोगों से डिस्कस किया था, जिसके फीडबैक मुझे बहुत अच्छे मिले हैं। बच्चों ने मुझसे पूछा था कि मैम देयर आर सम मिस्टेक्स, कौन सी मिस्टेक्स होती जो हमें स्पेशली अवॉइड करना चाहिए, हम लोग आज उस पर बात करेंगे। सो पहली मिस्टेक अगर हम बात करते हैं तो आई शुड से इन सिंगल लाइन वी शुड गिव अ सिंपल कट टू आवर मिस्टेक्स। मैम ये क्या है? बच्चा, मैं उसी चीज़ को आगे आपको समझाती हूँ। जब भी हम क्वेश्चंस के आंसर लिखते हैं तो नेचुरली कई बार मिस्टेक्स होती है, कुछ वर्ड का सिलेक्शन गड़बड़ हो जाता है तो हम उसे कट करना चाहते हैं। वी जनरली डू कट टू दोज वर्ड। तो मैंने ये देखा है कि देयर आर सम स्टूडेंट जो बहुत सिंगल लाइन से कट कर देते हैं, बट देयर आर सम स्टूडेंट जो बिल्कुल उसमें अपनी पूरी एनर्जी लगा देते हैं एंड बिल्कुल गुचुड़ पुचुड़ करके उसको कट करते हैं। तो प्लीज डोंट डू दिस गुचुड़ पुचुड़। उसमें हमें पूरा एनर्जी लगा के बाहुबली नहीं बनना है, हमें सिंपल सा एक लाइन से कट करना है और आगे बढ़ना है। क्यों? बिकॉज सपोज आपने उस पेज में से अगर 2-3 मिस्टेक कर दी और 2-3 बार अच्छी जोर जोर से उसको गुचड़ पुचड़ कर दिया है, तो क्या होता है वो अलग से हाईलाइट होकर दिखता है, वो हमारी कॉपी की जो ब्यूटी है उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। एक स्मूथ रोड पे चलना सबको बहुत अच्छा लगता है, वही स्पीड ब्रेकर वाली रोड हर किसी को इरिटेट करती है। तो वो जो कॉपी होती है ना वो हमारी इस तरह से बन जाती है। तो प्लीज फॉलो दिस इम्पोर्टेंट पॉइंट कि अगर आपकी मिस्टेक है तो उसे सिंगल लाइन से कट करें और आगे बढ़ें, बिकॉज ब्यूटी हर किसी को अट्रैक्ट करती है, फिर चाहे वो हमारी कॉपी में हो या कैटरीना कैफ में हो, राइट? सो दिस इज द वन इम्पॉर्टेंट मिस्टेक्स जो हम करते हैं और उसे हमें किस तरह से अवॉइड करना है। हमें कोशिश करना है कि हम सीक्वेंस को फॉलो करें। क्वेश्चन पेपर जब भी हम लिखते हैं तो वी जनरली कई बार हम अवॉइड करते हैं सीक्वेंस फॉलो करना। मेरा सजेशन ये रहेगा कि प्लीज सीक्वेंस को फॉलो करें। एग्जामिनर के लिए बहुत इजी हो जाता है उसे चेक करना। अगर आपने सपोज पहले क्वेश्चन से स्टार्ट किया है, सेकंड क्वेश्चन भी आपने किया, देन सडनली आप लास्ट क्वेश्चन पर जंप करके वो लिखते हो, फिर एग्जामिनर ढूंढ रहे होते हैं और इसने थर्ड फोर्थ कहाँ लिखा है, तो कहीं ना कहीं इरिटेशन सा तो आता ही है माइंड में। तो प्लीज ट्राई करें, सीक्वेंस को फॉलो करें। अगर आपको पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आप उससे भूल रहे हैं या आपको लग रहा है इसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए, तो यू कैन लीव पर्टिकुलर स्पेस, राइट? बट सीक्वेंस को ब्रेक ना करें। सो अवॉइड ब्रेकिंग सीक्वेंसिंग। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूंगी वो ये है, जनरली ऐसा होता है कि हम जो क्वेश्चंस प्रेजेंट करते हैं शॉर्ट टाइप के होते हैं, लॉन्ग टाइप के होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट टाइप में कहीं कंफ्यूजन नहीं होता, आपको क्लियर होता है कितना कितना लिखना है। प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है जब लॉन्ग आंसर आता है और हमें ऐसा लगता है कि हमें सारी दुनिया की चीजें उसमें लिख देना चाहिए, मतलब हम आंसर को ओवरलोड कर देते। तो प्लीज डोंट ओवरलोड योर आंसर। हमें अपने आंसर को ओवरलोड नहीं करना है, क्योंकि उस समय मैं देखती हूँ बहुत सारे बच्चों के अंदर का जो लेखक है ना और जो राइटर है वो जागृत हो जाता है और पता नहीं सारी चीजें वो उसमें चाहते हैं कि हम लिख दें, हमारा पूरा ज्ञान उस क्वेश्चन के अंदर समेट दे। तो प्लीज डोंट डू दिस, बिकॉज ऐसा नहीं है कि वो 5 मार्क्स का है तो आपने उसको ओवरलोड कर दिया तो टीचर उसको 6 मार्क्स देंगे। जितना रिक्वायरमेंट है उतना लिखे। देर आर 2 ऑप्शन, या तो उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में आप लिखना चाह रहे तो उस तरह से लिखे, आइदर पॉइंट बना के लिखना चाह रहे तो पॉइंट बना के लिखे। चॉइस इज योर, जो आपको ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। जनरली सजेशन मेरा रहता है कि लॉन्ग आंसर अगर आपको लग रहा है साइंस का क्वेश्चन है तो पॉइंट में अगर आप प्रेजेंट करते हैं तो सारी चीजें बहुत अच्छी तरह से कैप्चर हो जाती है, राइट? डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट भी अच्छा होता है बट उसमें भी आप सीक्वेंसिंग का थोड़ा सा ध्यान रखें। ओके, सो प्लीज अवॉइड ओवरलोडिंग योर आंसर। दिस इज अगेन द इम्पोर्टेंट थिंग। जो मिस्टेक्स हम करते हैं ये मिस्टेक हमें अवॉइड करना है। ओके, तो आई एम श्योर आप ये तीनों मिस्टेक्स अच्छी तरह समझ गए हैं जो बहुत सारे बच्चे करते हैं। आप उसका ध्यान रखने वाले हैं एंड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। सो फॉलो दिस थिंग, स्टडी वेल, we'll be seeing with you the next video. Till then, bye bye, do well.